नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी जीके विथ अमर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, सेकंड ग्रेड को लेकर हम यहाँ चल रहे थे और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम जो है आपकी 30 जुलाई को यहाँ पे होगी। और जो हमने टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे चलाई है मैंने यूट्यूब पर, उसमें टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो है हम 3 टॉपिक यहाँ पे पढ़ चुके हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ और गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान वंश। इन टॉपिकों को जो हमें पिछले वीडियो में यहाँ पे देख चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। जो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें अब तक के जो आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, तो आप ज़रूर जाकर देखें। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के साथ संबंध, और राजस्थान और मुग़ल, जिसमें हम देखेंगे राणा सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह और चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इनको हम एक साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। इनके जो अब तक आरपीएससी द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जो समावेश है मैं इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड ग्रेड की तैयारी जो है मैं अच्छी तरह से इस यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है आपका, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए, ये जलालुद्दीन खिलजी जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, और इन्होंने जब रणथंभौर अभियान पर ये आए थे तब वहाँ के शासक थे हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान वहाँ के शासक थे। तो ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रणथंभौर जब अभियान पर आए थे जलालुद्दीन खिलजी, तो उस समय वहाँ के शासक थे हम्मीरदेव चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब मंगोल नेता को शरण दी थी तो अलाउद्दीन जो खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो वो थे मोहम्मद शाह। ये मुगल नेता थे। इनको शरण देने पर जो है दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? देखिए, जालौर में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक थे तो उस समय जालौर के जो उनके समकालीन नेता थे वो कौन थे? तो उस समय जो उनके समकालीन थे तो वो थे कन्नड़देव चौहान। ये भी जो है एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं कन्नड़देव चौहान। तो जालौर में जब अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे तो वो थे कन्नड़देव चौहान। तो ये क्वेश्चन भी जो है सेकंड ग्रेड में पूछा गया 18 के अंदर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराणा सांगा ने जो है इमरान लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने जब इमरान लोदी के साथ युद्ध किया था, इनको जो है खातौली के युद्ध में इनको यहाँ पे पराजित किया था। तो इमरान लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? खातौली के युद्ध में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा, खातौली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? तो देखिए, संगीत ग्रंथ जो है राणा कुंभा जो थे, राणा कुंभा ये महान संगीतकार थे और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे वो थे संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूर्य प्रवर्तक। ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। और कलानिधि ये ग्रंथ जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, ABC। ये तीनों ग्रंथ जो है महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? देखिए, 1300 ईस्वी में जब रणथंभौर पर पहले आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस समय जो उनका सेना नायक मारा गया था तो वो था नुसरत खां जो सेनानी था अलाउद्दीन खिलजी का, ये जो है सेना नायक मारा गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? देखिए, रणथंभौर का जो दुर्ग है इसको विजिट करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? तो ये जो है उगल खां इनके सेनापति थे। उगल खान, तो इनको जो है इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इनके अधिकार में इस दुर्ग को सौंप दिया था।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका होगा 4 नंबर, उगल खां इनको जो है दुर्ग सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अमीर खुसरो को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया? किस रचनाकार ने किस रचना में अमीर खुसरो ने जो है चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उसका वर्णन किसके जो है रचना में किया गया है? तो ख्वाजन उल फुतू इसमें जो है इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, वो है ख्वाजन उल फुतू, जो इसके रचनाकार थे अमीर खुसरो, इन्होंने जो इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आपका होगा, इसमें जो है इसका वर्णन किया है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर पर विजय का विवरण मिलता है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर को विजित किया था, जालौर पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका विवरण जो है हमें किस ग्रंथ के माध्यम से मिलता है? इसका ग्रंथ जो है हमें कन्नड़ देव प्रबंधक में मिलता है, कन्नड़ देव प्रबंधन में, तो इसका जो है विवरण हमें मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर को विजित किया था, जालौर दुर्ग को, उसका जो विवरण हमें प्राप्त होता है वो कन्नड़ देव प्रबंधक में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, जो सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था, कन्नड़ देव था, तो कन्नड़ देव जो थे वो जालौर के शासक थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कन्नड़ देव जालौर के शासक थे ये। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का जो कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। इनका देखिए कालक्रम जो है हमें व्यवस्थित करना है कि इन्होंने सबसे पहले कौन सा दुर्ग जीता था। तो सबसे पहले इन्होंने रणथंभौर दुर्ग को विजित किया था, सबसे पहले इन्होंने जो है रणथंभौर दुर्ग को यहाँ पे विजिट किया था, फिर बाद में इन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग को विजित किया था, और इसके बाद में जो है इन्होंने सिवाना दुर्ग को विजित किया, और अंत में जो है इन्होंने जालौर दुर्ग को यहाँ पे विजित किया है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। आपको जो यहाँ पे नंबर याद रखने हैं, सबसे पहले इन्होंने रणथंभौर को दुर्ग को विजित किया था, इसके बाद में चित्तौड़ दुर्ग को विजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बाद में इन्होंने सिवाना दुर्ग को, और बाद में अंत में जो है इन्होंने जालौर दुर्ग को जो यहाँ पे विजिट किया था। तो इस प्रकार इनका राइट आंसर 1 नंबर यहाँ पे होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे महाराणा जो कुंभा है इनके बारे में जो हमें असत्य कथन को ढूंढना है, असत्य कथन को। तो देखिए, असत्य कथन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो वह स्वयं विद्वान नहीं था, वह विद्वानों को आश्रय देता था। देखिए, पहला ही ऑप्शन जो है गलत है आपको, क्योंकि कुंभा स्वयं एक विद्वान था और ये जो है विद्वानों को भी आश्रय देता था। जो स्वयं विद्वान था नहीं, कुंभल दुर्ग का निर्माता था, बिल्कुल कुंभल जो दुर्ग इसका निर्माता था, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक है महाराणा कुंभा। तो ये जो है इसमें आपका असत्य यहाँ पे पूछा है, तो पहला ही पॉइंट जो गलत है आपका, क्योंकि वह स्वयं में एक विद्वान था, तो यहाँ पर नहीं को हटाना था, लेकिन उन्होंने नहीं दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो ये आप सभी को पता है घुइल वंश के अंतिम शासक थे राणा रतन सिंह, ये घुइल वंश के जो है अंतिम शासक थे। तो राइट आंसर जो है आपका 3 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ये अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि इन्होंने सुल्तान के विद्रोही को शरण दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर मैंने आपको बताया था मंगोल नेता थे, जो इनको जो है इन्होंने शरण दी थी, इसलिए रणथंभौर पर इन्होंने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15 हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ को नाम दिया गया था, तो खिजराबाद, इन्होंने खिजराबाद जो है चित्तौड़ को नाम रख दिया था। इन्होंने दुर्ग को जीत करके इन्होंने जो है खिजराबाद इसका नाम रख दिया था। खिजराबाद चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक कौन थे? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप सभी को पता है, रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक थे अमीरदेव चौहान। अमीरदेव चौहान वहाँ के शासक थे। 17वां क्वेश्चन हमारा, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ?
फरिश्ता का जो ग्रंथ है इसके अनुसार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय आक्रमण किया था जालौर पर। वो कब किया था? तो वो किया था 1311 ईस्वी के अंदर जो है द्वितीय आक्रमण हुआ था फरिश्ता के अनुसार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर द्वितीय आक्रमण किया था, वो किया था 1311 ईस्वी में। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे हमारे दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। इसमें हमने मेवाड़ को पढ़ा और यहाँ पे हमने जालौर को पढ़ा और रणथंभौर को यहाँ पे हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो है आपका मुग़ल और राजस्थान। मुग़ल और राजस्थान इस टॉपिक को यहाँ पे हम देखेंगे। तो मुग़ल में हम राणा सांगा को यहाँ पे पढ़ेंगे, राणा सांगा को यहाँ पे हम देखेंगे, राणा प्रताप को यहाँ पे हम देखेंगे, मानसिंह जो है अजमेर के शासक उनको यहाँ पे देखेंगे, बीकानेर शासक जो चंद्रसेन है उनको यहाँ पे हम देखेंगे, और मेवाड़ के राज सिंह जो है इनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से पहले प्रश्न की। यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का भील सेना का जो कमांडर था वो कौन था? महाराणा प्रताप भील सेना के कमांडर कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में? तो वो थे राणा पूंजा। राणा पूंजा भील जो है इन्होंने भील सेना का नेतृत्व किया था, कमांडर थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, राणा पूंजा जो महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर थे, यानी इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को इनका जो है पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है वो हैं राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के जो राय सिंह है वो गद्दी पर कब बैठे थे? बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह हैं वो गद्दी पर बैठे थे 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में ये जो है गद्दी पर बैठे थे। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। तो बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह है वो गद्दी पर बैठे थे 1574 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हाज़िरी किस राजपूत शासक को दिया था? देखिए, अकबर के द्वारा जो मनसब यानी 7 हाज़िरी ये एक पद का नाम था, वो किस राजपूत शासक को दिया था? तो ये मानसिंह को दिया था, जो कि आमेर के शासक थे हमारे। तो ये जो है अकबर की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो इनको जो है सर्वोच्च मनसब 7 हाज़िरी के जो है इनको अकबर ने दिया था। क्वेश्चन है 5 हमारा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने पर औरंगजेब कारण से उनका नाराज़ हुए थे? तो औरंगजेब के नाराज़ हो गए थे महाराणा राज सिंह से। राज सिंह ये मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने जो चारुमती नाम की राजकुमारी थी इनसे इन्होंने विवाह कर लिया था, तो इसके कारण जो है औरंगजेब यहाँ इनसे नाराज़ हो गए थे। तो ये क्वेश्चन भी जो है 2018 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। और महाराणा राज सिंह जो है इनसे चारुमती से विवाह कर लेते हैं, तो इसके कारण जो है दिल्ली शासक औरंगजेब इनसे नाराज़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो देखिए, महमूद लोधी ये बिल्कुल थे, हसन खां मेवाती और मालदेव राठौड़ ये बिल्कुल थे, लेकिन हकीम का सूर ये जो है इनकी सेना में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इनकी सेना में शामिल नहीं थे, हकीम का सूर ये जो है इनकी सेना में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? देखिए, सूर्यमल ये बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे, रायमल थे पृथ्वीराज से और कल्याणमल थे, लेकिन ये जो है सूर्यमल ये खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़ रहे थे। तो सूर्यमल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सूर्यमल ये नहीं लड़ रहे थे, बाकी तीनों लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध भेजा गया? इन्होंने जो है प्रथम अभियान जो है मानसिंह के द्वारा सुरजनहाड़ा के खिलाफ इन्होंने प्रथम अभियान भेजा था अकबर के द्वारा। अकबर ने जो है सुरजनहाड़ा को मानसिंह को अपना जो है संरक्षण बनाकर इन्होंने सुरजनहाड़ा के विरुद्ध में भेजा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। रावचंद्र सेन जो है जनता के बीच में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? ये जो है महाजन वर्ग से धन की लूट कर रहे थे, इसके कारण जो है ये जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। प्रताप ने 1585 में नई राजधानी कहाँ स्थापित की? महाराणा प्रताप थे, इन्होंने जो है 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने चावल को जो अपनी नई राजधानी बनाया था 1585 के अंदर। महाराणा प्रताप ने जो है 1585 में नई राजधानी बनाया था चावल को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था?
तो देखिए वही 7 आदरी मनसब का जो पद जो यहाँ पे दिया था, तो वो कौन से सन में दिया था? 1605 ईस्वी के अंदर दिया था। और ये सर्वोच्च मनसब पद जो है मान सिंह को भी दिया गया था, राजपूत शासक थे ये जयपुर के। तो इनको जो है 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी के अंदर जो इनको ये जो मनसब प्रदान किया गया था। 1606 ईस्वी में यानी सन में है, तो 1606 ईस्वी के अंदर इनको जो है 5 में इनको जो है यहाँ पे सर्वोच्च मनसब दिया गया था 1605 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा कहा जाता है, तो राजा मालदेव थे, इनको जो है हसमत वाला राजा कहा जाता है, हसमत वाला राजा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया जो कि मेवाड़ की राजधानी तक रहा। मेवाड़ की राजधानी रही। तो आप सभी को पता है ये जो है क्वेश्चन उस समय इसको जो डिलीट कर दिया गया था, तो यहाँ पे इसको हम नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़ रहे थे? सांगा के पक्ष में जो युद्ध लड़ रहे थे तो वो थे राजा बारमल और विरमदेव मेड़तरिया। ये जो हैं राजा राणा सांगा के पक्ष में लड़ रहे थे, बाकी राव बीका और ये जो है इनके पक्ष में नहीं लड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये जो है राणा सांगा के पक्ष में लड़ रहे थे, 1 और 2 राजा बारमल और विरमदेव मेड़तरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ रहे थे? तो राणा प्रताप के पक्ष में जो लड़ रहे थे इनको यहाँ पे हम देखना है। तो राम सिंह तंवर ये बिल्कुल लड़ रहे थे, ज्वाला बीदा ये बीदा ज्वाला ये भी बिल्कुल लड़ रहे थे, राउत कृष्णदास चूड़ावत ये भी लड़ रहे थे, अशोक परमार इनकी जो है तरफ से नहीं लड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। झाला बीदा इन्होंने जो है बाद में महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यही है। तो देखिए झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का किया था। यहाँ पे क्वेश्चन जो है राणा सांगा का देखिए, राणा सांगा का है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके जो है युद्ध को जारी रखा था? तो वो थे झाला अज्जा। ये इन्होंने राणा सांगा का मुकुट धारण किया था। और वहीं हम बात करें महाराणा प्रताप का, तो झाला बीदा झाला ने जो है महाराणा प्रताप का किया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है राणा सांगा का। तो राणा सांगा का जो मुकुट राज चिन्ह धारण करके जो युद्ध को जारी रखा था तो वो थे झाला अज्जा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस राजपूत शासक को विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की थी वो महाराणा राज सिंह ने की थी। ये मेवाड़ के शासक थे। ये क्वेश्चन भी जो मैं आपको काफ़ी बार यहाँ पे बता चुका हूँ। तो विजय कटकातु की जो उपाधि धारण करने वाले शासक थे वो थे महाराणा राज सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यहाँ पे हम किस निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया था? तो महाराणा राज सिंह ने जो है चारुमती से विवाह करके औरंगजेब के खिलाफ, मैंने आपको बता दिया था, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इन्होंने जो है चारुमती से जो इन्होंने विवाह किया था, तो इसके कारण से इन्होंने जो है महाराणा राज सिंह ने जो है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। खातौली का युद्ध जो है लड़ा गया था। तो खातौली का युद्ध की हम बात करें, इमरान लोधी और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था खातौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। इमरान लोधी और महाराणा सांगा के मध्य में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करें, किस राजपूत शासक ने राजपूतों को किस शासक को जो है राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है? तो राजपूताना के करण थे वो थे महाराणा राय सिंह। इन्होंने जो है बहुत सारा धन जो है गरीबों में बांटा था, तो इन्हों को जो है राजपूताना का करण कहा जाता है महाराणा राज सिंह को। ऑप्शन नंबर 3। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम तो आप सभी को पता है, राम प्रसाद था। राम प्रसाद इनके महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर का किला जो है बीकानेर के राय सिंह को जो है यहाँ पे दे दिया था। बीकानेर के राय सिंह को इन्होंने जो है जोधपुर का जो किला था ये जो है बीकानेर के राय सिंह थे शासक, इनको जो है इनको सुपुर्द किया था। तो कब किया था वो 1572 और 73 के अंदर इनको जो है ये जोधपुर का किला सुपुर्द किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है हमारा, राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन थे, तो ये थे औरंगजेब के, आप सभी को पता है औरंगजेब के समकालीन
जो है शासक थे तो वो थे मेवाड़ के राज सिंह। तो जब राज सिंह राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक थे तो इनके जो दिल्ली के समकालीन शासक थे वो थे औरंगजेब। तो देखिए क्वेश्चन है 25 कतिपय राजपूत शासकों को नीचे दी जा रही सूची दी जा रही है, इनको जो है मुगलों ने सहयोग किया था। तो मुगलों को जो सहयोग करने वाले थे वो थे मान सिंह और राय सिंह। इन्होंने जो है मुगलों का सहयोग किया था। राणा सांगा ने बिल्कुल नहीं किया था और चंद्रसेन इन्होंने जो है इनका विरोध किया था इन दोनों ने, लेकिन मान सिंह ने इनका साथ दिया था और राय सिंह ने इनका साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो दिवेर का युद्ध हुआ था, अमर सिंह और अकबर के चाचा थे, इनके मध्य में जो युद्ध हुआ था दिवेर का, इसको जो है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो दिवेर का युद्ध था वो, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा गया है। और ये जो है महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, इनके मध्य में, और अकबर के चाचा थे, इनके मध्य में जो युद्ध लड़ा गया था, दिवेर का युद्ध। क्वेश्चन 27 देखिए, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा के युद्ध की हम बात करें तो 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ये राणा सांगा और बाबर के मध्य में लड़ा गया था और बाबर इसमें विजित होता है, ये भी ध्यान में आपको ध्यान रखना है। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 के अंदर। महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था गोगुंदा के अंदर। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, निम्नलिखित में से किस राजपूत को मनसबदार को अकबर ने फरचंद की उपाधि दी थी? फरचंद, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फरचंद की जो उपाधि धारण करने वाले थे वो शासक थे मान सिंह। आमेर के जो मान सिंह थे, इनको जो है अकबर के द्वारा फरचंद की जो उपाधि धारण की गई थी वो दी गई थी मान सिंह को। जो आमेर के शासक थे, इनको जो है फरचंद की उपाधि धारण दी थी, किसने? अकबर के द्वारा। मार लिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी? देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी वो थी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को जो है महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में ही बाद में इन्होंने राजधानी बनाया था, तो वो था कुंभलगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। ये हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो है महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अकबर के द्वारा प्रताप के पास भेजे गए प्रथम दूत कौन थे? तो प्रथम थे, आप सभी को पता है, जलाल खां ये प्रथम दूत थे। इनको जो है प्रथम बार इनको भेजे गए थे। बाद में जो है मान सिंह जाता है, इसके बाद में जो है मान सिंह के पिताजी थे भारमल, वो जाते हैं। बाद में जो है एक टोडरमल नाम के व्यक्ति थे, वो इनके बाद में जाते हैं। तो ये ट्रिक्स आप ध्यान भी रख सकते हो। एक ट्रिक के माध्यम से जो आप याद भी कर सकते हो इनको। तो ये जो प्रथम दूत थे, ये थे वो थे JMBT, तो यानी जलाल खां और बाद में मान सिंह, फिर भारमल और फिर बाद में जो है टोडरमल। इस प्रकार जो है इनके पास जो है ये जो है राजदूत भेजे गए थे महाराणा प्रताप के पास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है, प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? पठान सेना नायक की हम बात करें तो पठान सेना नायक थे हकीम खां। यहाँ पे राइट आंसर 4 नंबर आपका हो जाएगा। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। मालदेव के पश्चात जो है मारवाड़ के शासक बने थे वो थे चंद्रसेन मालदेव के पिता थे। इन्होंने अपने जीवित रहते ही चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया था। मालदेव ने जीवित रहते ही चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अकबर ने अपनी 1570 में नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो ये पहले आपको बता दिया था मैंने, राय सिंह जो बीकानेर के थे, इनको जो है इन्होंने जोधपुर का दुर्ग जो है सुपुर्द सौंप दिया था। इनकी चाबी जो इनके पास में थी बीकानेर के राय सिंह के पास में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पे आप, 1657 में मुगल अधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया था? तो वो थे राज सिंह के जो है ये औरंगजेब ये सहायता प्राप्त करना चाहते थे और राज सिंह से, लेकिन राज सिंह ने इनकी सहायता नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 36, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बाबर की सेना को जो हराया था वो हराया था यहाँ पे बयाना के युद्ध में। बयाना के युद्ध में जो है बाबर राणा सांगा की सेना को राणा सांगा थे, इन्होंने बाबर की सेना को हरा दिया था बयाना के युद्ध में जो है बाबर की हार हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना ने किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो गया था? तो वो था कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ के अंदर जो है उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो चुका था? तो वो था कुंभलगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य में निर्णायक युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था 1527 के अंदर, खानवा का युद्ध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लास्ट में, 39वां। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की मैत्री स्थापित करने के लिए पठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया था? तो वो थे भगवान दास ने। भगवान दास ने जो है महाराणा प्रताप की मैत्री स्थापित करने के लिए तृतीय घटक शिफ्ट मंडल का नेतृत्व यहाँ पे किया था। तो वो थे भगवान दास के द्वारा यहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था।